वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सारी दवाएं आप लोगों के आसपास से गुजरी हुई होंगी क्योंकि इन सब का यूज़ आपने किया होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद किसी बच्चों को इससे फ़र्क पड़ा होगा और किसी को नहीं। इसी तरह मेरे बेबी के साथ भी यही हुआ। आज से 3 महीने पहले मेरा बेबी बॉर्न हुआ। मुझे सब लोगों ने मशवरा दिया, आप ये करें, आप ये करें, बेबी को मेडिसिन की तरफ ना लेके जाएं, आप ये करें, आप वो करें, इतना बताया। अव्वल तो मुझे किसी की बात पे यकीन होता ही नहीं था। मैं कहती थी नहीं, जो डॉक्टर ने कहा है वो ही ठीक है, डॉक्टर बेस्ट है, डॉक्टर के अलावा किसी की कोई रेमेडी हमें नहीं करनी चाहिए। तो जी, मुझसे कहा गया कि जो है आप सबसे पहले तो मुझे कहा गया बेबी कॉलिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता था बेबी कॉलिक क्या होता है। बेबी के पेट में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि बेबी को अगर बर्प नहीं करवाया जाए तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, गैस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बेबी को कॉलिक इशू हो जाता है। मैं फर्स्ट टाइम मॉम बनी थी तो शायद मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता था। उम्मीद करती हूँ शायद आपको मेरी वजह से कोई हेल्प मिल सके। जी जनाब, सबसे पहले ये अर्किशीरी सब लोगों ने बोला एक आता है 20 का अर्किशीरी आता है। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन टॉप का वही अर्किशीरी है, जो कि इस वक्त मेरे पास है नहीं। मैंने ख़त्म कर दिया है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। तो जी, अब मैं आपको बताती हूँ अर्किशीरी के बारे में। हमारे पास ये अर्किशीरी मौजूद है। ये है करशी का अर्किशीरी। सबसे पहले तो ये वाले अर्किशीरी सबने बोला ये वाला अर्किशीरी आप यूज़ करके देखिए, बेबी को कोई कॉलिक इशू नहीं होगा। मैंने ये अर्किशीरी यूज़ करा, लेकिन मेरे बेबी को फिर भी कॉलिक का इशू रहा। और सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है, मेरी एक आदत है, पता नहीं आप लोगों की आदत हो या नहीं हो। मेरी एक आदत है कि अगर मेरे बेबी को मुझे कुछ भी देना होता था, कुछ भी XYZ, यहाँ तक कि पैनाडोल का सिरप आता है, पेन किलर जो नॉर्मली सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बेबी के लिए, अगर मुझे वो भी देना होता था तो मैं उसके लिए भी बेबी को मतलब खुद टेस्ट करती थी, उसके बाद मैं बेबी को देती थी। अच्छा जी, चलें बातें ख़त्म करते हुए हम आगे चलते हैं। ये है डाइगेस नॉर्मली तो सारे बच्चों को सूट करता है। ये कॉलिक पेन इसे जब भी मैं देती थी बेबी को तो उसका कॉलिक जो था टेम्पररी, उसको तकरीबन आराम आता था, उसके बाद वापस उसको इतना शिद्दत का दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकती मैं किस कदर परेशान थी अपने बेबी के कॉलिक में। ठीक है जी, तो ये कॉलिक पेन का हमारा ये हो गया। मुझे इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो मैं ये दे देती हूँ। तो हमारी सदियों से चली हुई आई हमदर्द घुट्टी के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। सबने कहा घुट्टी देते हैं, घुट्टी देते हैं। मैं समझी शायद वो जो फर्स्ट टाइम बेबी को जो चीज़ दी जाती है, जो चटाया जाता है, उसको घुट्टी कहा जाता है, लेकिन बाद में पता चला हमदर्द घुट्टी भी कोई चीज़ है। तो हमदर्द घुट्टी के बारे में कहा गया इसको पानी में मिला के दो। मैंने पानी में मिला के दी, लेकिन मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं लगा अपने बेबी पे। फिर उसके बाद कहा कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है आप उसकी तरह से दें। मैंने हर तरह से ट्राई किया, नीम गर्म पानी में ट्राई किया, मैंने ऐसे दी, ये नॉर्मली जैसे जो ये शीशी के अंदर है उसमें से मैंने निकाल के उसकी उंगली से भी चटाई कि शायद बेबी को कॉलिक में आराम आ जाए, लेकिन नहीं, उसको उससे भी आराम नहीं आया। तो फिर मुझसे कहा गया अर्किशीरी दिया जाए। मैंने अर्किशीरी दिया बेबी को। अर्किशीरी देने के बाद अर्किशीरी मैंने दिया तो मैंने इसको जब टेस्ट किया, अर्किशीरी के अंदर जो है एक अजीब सा ठंडक सा, मतलब इस तरह का था कि अगर मैं खुद टेस्ट कर रही थी तो मेरा गला ख़राब हो रहा था। मैंने कहा मैंने अपने बेबी को देना ही नहीं है। फिर जी, फिर हम आते हैं नौनिहाल का अर्किशीरी। ये ग्रैब वाटर, नौनिहाल का ग्रैब वाटर। तो जी, ये ग्रैब वाटर मैंने इसको भी ट्राई किया, लेकिन मुझे इसमें भी मज़ा नहीं आया। सबसे पहले तो मैं खुद टेस्ट करके देखती हूँ ये अर्किशीरी वगैरह को। बाकी चीज़ों के बारे में भी मैं कर लेती हूँ क्योंकि बेबी बहुत ऐसे मुंह बनाता है कि बस माँ हूँ तो रहा नहीं जाता कि शायद इसको अच्छी नहीं लगी है क्या नहीं। तो ग्रैब वाटर मैंने ये वाला ट्राई किया, तो इस ग्रैब वाटर से भी जो है मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे बेबी का
सीना नंजे कर दे, क्योंकि इस्लामाबाद की ठंड के बारे में तो आप सभी जानते हैं किस कदर ठंड होती है। तो जी, फिर आए हम लोग, हमने एक डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे, तो उन्होंने कहा आप मिनी कॉल दें, मिनी कॉल। अब जो है मिनी कॉल मैंने परचेज़ किया, मिनी कॉल को मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने शायद एक ही दिन यूज़ किया होगा। मिनी कॉल अंदर से कुछ इस तरह का है, ये तकरीबन 40-50 रुपीज़ के दरमियान में है, लेकिन इसकी पैकेजिंग देख के और ये सारी चीज़ें देख के मैंने कहा नहीं, मुझे ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे इससे कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे बेबी को कोई भी आराम हो। फिर जी, हम आए, एक हमें कहा गया सबसे बेहतरीन प्रो कॉलिक। मेरे बेबी को इस कदर कॉलिक पेन था, इस कदर कॉलिक पेन था कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो जैसे ही रात होती थी उसको उसको पेन इस कदर शिद्दत से होने लग जाता था कि मैं बेजार हो चुकी थी कि मैं किस तरह अकेले रहते हुए नींद पूरी करूं, क्योंकि मेरा ना ही यहाँ पे ससुराल था, ना ही मैका था। तो अकेले रहना आप लोगों को पता है, कोई फैमिली मेम्बर ना हो तो बेबी के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप प्रोकॉलिक का यूज़ करके देखें 2 वीक्स, इंशाल्लाह आपके बेबी को फ़र्क लगेगा। मैंने ये प्रोकॉलिक बेबी को दिया, टेम्पररी मुझे इससे भी फ़र्क लगा, नो डाउट ये भी बेहतरीन है। अब वो ही बात होती है कि जो चीज़ जिस बच्चे को सूट कर जाए। तो ये कुछ इस तरह से है, अंदर अंदर से ये कुछ इस तरह से है, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका इसका जब मैं बेबी को देती थी तो बेबी उस टाइम में सुकून में होता था, लेकिन फिर वापस वो ही अपने रोने में उसी तरह से आ जाता, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो जी, अब मैं परेशान, फिर मुझसे कहा गया कि जो है आप हींग सुहागा होता है, मुझे नहीं पता, हींग सुहागा दें। तो हींग सुहागा दिया तो मेरे बेबी को शायद मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया, या क्या इशू हुआ कि मेरे बेबी को मोशन स्टार्ट हो गए, मैं उससे भी डर गई। तो जी, मैं गई होम्यो के डॉक्टर के पास। होम्यो के डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया, कहा आप ये दें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से ही मैं अपने बेबी को दे रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, उसको ज़रा भी कोई तकलीफ़ नहीं है। जो मतलब पहले उसको गैस वगैरह का इस कदर इशू था कि अगर वो गैस खारिज करता तो उसको इस कदर पेन होता था कि वो रेड हो जाता था, बिल्कुल जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई बिल्कुल इसकी तरह। तो जी, अगर आप लोगों को स्नैपशॉट लेना है तो आप इसका स्नैपशॉट इस तरह से ले सकते हैं, ये बेहतरीन है। इसको 3 टाइम यूज़ किया जा सकते हैं, 3-3 ड्रॉप इसके ऊपर लिखा हुआ है। 5 ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका बेबी 3 मंथ का है, 3 मंथ का नहीं था जब तक। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप जो है इसको 3 ड्रॉप से ज़्यादा ना दें, 3 सुबह 3 शाम और 3 रात को। मैं सोने से पहले दे देती हूँ, टाइम एक ही मुकर्रर किया हुआ, उसी टाइम में देती हूँ। बेहतरीन 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 हैं ये। पता नहीं आप लोगों के बेबी को सूट करे या नहीं करे, लेकिन मेरी बेबी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। उम्मीद है शायद इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।